नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स पर। तो देखिए, अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही थी ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में पार्ट फर्स्ट आया था आपके ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न। आज आपका पार्ट टू है। तो सभी क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और यदि आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को हम बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल के बने होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सी आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सभी लोगों को पता होगा, बुध है, बृहस्पति है, मंगल है या शनि है। तो सभी लोगों के सही आंसर है बुध जो है, क्या है, सबसे छोटा ग्रह है आपका। अगला है, अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी एक भी उपग्रह नहीं है, ये पूछा गया है। तो उपग्रह नहीं है बुध एवं शुक्र का। तो ए ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखें तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। आगे देखते हैं, सौरमंडल का सब कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह पूछा गया है, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा होगा? बुध होने वाला है। तो बुध आंसर क्या होगा? सही होगा। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो वर्तमान जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? पेंजिया से। और पैंथालासा पानी हो गया था, टेरेस सागर हो गया था। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के जुड़वा के रूप में किसको जानते हैं? हम शुक्र को जानते हैं। तो डी ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है आपका शुक्र है। आपका कौन सा है? शुक्र है आपका। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से निकट है? नहीं, पृथ्वी के आकार जैसा ही है, निकट है। इसमें सभी आंसर इंग्लिश में दिए गए हैं। तो इसका जवाब वीनस। वीनस मानी शुक्र जो आंसर सही हो जाएगा हमारा। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो रोमन देवी के नाम पर आपको याद रखना है कि रोमन देवी के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया है? तो वो रखा गया है शुक्र का। बी ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह यानी गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। इसका भी आंसर क्या जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। वीनस के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल है, यानी कौन सी गैस ज्यादा मिलती है आपको? तो वो मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, देखिए कितनी शिफ्टों में ये पेपर में पूछा गया है आपसे। तो इसका द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻²4 किलोग्राम है आपका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। सबसे निकटतम तारा है, वेगा है, सूर्य है, श्रवण है या चंद्रमा है आपका? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम क्या है? तारा है आपका। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपसे पूछा गया है, तो प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा। आंसर क्या जाएगा? सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना है? 21% है आपका। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो ये होगा शून्य के बराबर। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इसका आंसर। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? यानी ब्लू यानी नीला हो जाएगा। तो नीला क्या हो जाएगा? आपकी पृथ्वी हो जाएगी। तो पृथ्वी को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। निम्न में से लाल ग्रह भी कहते हैं, तो लाल ग्रह तप्त ग्रह ये कौन सा है आपका? मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। आंसर सही हो जाएगा। मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दो जो हैं यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रह है मंगल के। आगे देखेंगे, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड रखा गया है? यूपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा है आपका? बृहस्पति। यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? यानी जो है आपका बृहस्पति के क्या पूछिए आपसे? उपग्रह पूछिए। ठीक है, तो कौन सा है? टाइटन, गैनीनोड है, यूरोपा है, आयो है, टाइटन जो है
नहीं होगा तो बी ऑप्शन क्या जाएगा हमारा सही हो जाएगा। प्लूटो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए प्लूटो को जो खोज है आपके वो क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1930 में। और 2006 में जो है इसको प्लूटो की सीढ़ी से भी बाहर कर दिया गया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है? किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है ये पूछा है तो ये हो जाएगा यम यानी प्लूटो जो आंसर सही हो जाएगा। प्लूटो की खोज किस वर्ष की गई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था प्लूटो की खोज कब की गई थी? 1930 में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसको हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना गया है परंतु उसे बौना ग्रह कहते हैं? आपके ग्रह भी माना गया है और बौना ग्रह भी कहते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? फटाफट से बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। मरकरी होगा, यूरेनस होगा, प्लूटो होगा या मार्स होगा आपका। ठीक है, चलिए अभी हमने कौन सा प्रश्न कराया था? प्लूटो की खोज कब की थी? 1930 में की थी। तो देखिए बौना ग्रह है आपका प्लूटो है। कौन सा है बौना ग्रह? प्लूटो है आपका, प्लूटो। प्लूटो के चांद का क्या नाम है? उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड होगा नहीं, ठीक है, टाइटन होगा नहीं, लूना, चेरान बचा तो क्या आंसर हो जाएगा? चेरान जो है प्लूटो का उपग्रह है आपका। बौना पे ग्रह पूछा है, फिर से रिपीटेड प्रश्न है आपका। तो बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो हो जाएगा आपका, बौना ग्रह प्लूटो, डी ऑप्शन। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? देखिए यूरेनस जो ग्रह है आपकी इसकी खोज की थी सर विलियम हार्शेल ने। किसने की थी? सर विलियम हार्शेल के द्वारा की गई थी। कब? 13 मार्च 1781 में। 13 मार्च 1781 ईस्वी में जो है सर विलियम हार्शेल के द्वारा जो है किसकी यूरेनस की खोज की गई थी आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया है प्रथम उपग्रह है? तो वो है आपका यूरेनस। यूरेनस जो है मानव द्वारा खोजा गया प्रथम यह उपग्रह है आपका। निम्नलिखित में से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है आपका? तो चंद्र ग्रहण होगा आपका लूनर इक्लिप्स होगा पूर्णिमा पर। लूनर इक्लिप्स कहाँ होगा? पूर्णिमा पर होगा। चंद्रमा को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पर अपनी जो है 8 मिनट दिया नहीं गया, अपनी धुरी पर पूछा गया तो 27.3 पृथ्वी पृथ्वी दिवस जो यहाँ पर लगते हैं आपको। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीली वस्तु कौन सी दिखाई देती है? तो वो है चंद्रमा आपका। कौन है? चंद्रमा। ब्लू मून क्या है? आने वाला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा चांद को चंद्र ग्रहण के बाद निकलने वाला चांद नहीं, महीना में आने वाला दूसरा चांद होगा। महीने में आने वाला दूसरा चांद ब्लू मून कहलाता है आपका। सूर्य का चक्कर लगाने में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो उल्का पिंड कहा जाता है आपका। 76 वर्ष के बाद कौन सा धूमकेतु दिखाई देता है? तो सभी लोग जानते हैं कि 76 वर्षों के बाद कौन सा दिखाई देता है? उल्का पिंड। दिया नहीं गया 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आएगा, ये पूछा गया उसमें। तो ये आएगा हेली आएगा। कौन सा आएगा? हेली आंसर हो जाएगा। हेली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखा जाएगा? तो हेली धूमकेतु लगभग 2062 ईस्वी में पुनः देखा जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियन से बना खगोलीय पिंड है? तो आपका कोमेट है, आपका धूमकेतु है आपका। ये अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक आप अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी जो परीक्षा की ओर आपको क्या करें, खोपड़ी मुश्किल में छेद करें।